We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. चलिए लाख टके की बात में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सियासी बिसात की। तो सियासी बिसात में बात बिहार की सियासत की। बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो रहा है, रिवीजन हो रहा है और उसी को लेकर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि बिहार में कई मतदाता ऐसे हैं जो भारत के नागरिक नहीं है, कोई किसी दूसरे देश का नागरिक है, कोई किसी तीसरे देश का नागरिक है। इसी खबर के सामने आने के बाद बिहार में एक बार फिर सियासी बवाल मच गया है। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम जोरों से चल रहा है। इन सब के बीच सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग के अधिकारियों के दावे पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या बिहार के वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है? क्या बिहार के वोटर लिस्ट में विदेशी मूल के नागरिकों के नाम शामिल हैं? मीडिया रिपोर्ट्स में चुनाव आयोग अधिकारियों के हवाले से ये खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग अधिकारियों का दावा है कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के दौरान बड़ी तादाद में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से आए लोगों का पता चला है। 1 अगस्त के बाद ऐसे लोगों की जांच की जाएगी। 30 सितंबर को आखिरी मतदाता सूची प्रकाशित होगी। वोटर लिस्ट पर नए खुलासे की वजह से बिहार की सियासत में फिर उफान आ गया है। विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इसका चुनाव आयोग से कोई डॉक्यूमेंट या कोई प्रेस नोट या कोई ऐसी बात आई है या कि कहाँ से खबर आई? सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को समझते हैं। तेजस्वी यादव का ये लहजा बता रहा है कि विपक्ष के तेवर कितने तेजाबी हो चुके हैं। सवाल है कि आमतौर पर शालीनता बरतने वाले तेजस्वी यादव भाषा की मर्यादा क्यों भूल रहे हैं? क्या ये भाषा आने वाले दिनों में बिहार की तल्ख राजनीति का संकेत दे रही है? वैसे वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का काम 24 जून को शुरू हुआ था और 25 जुलाई गणना फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। मतदाता गणना फॉर्म जमा करने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग के नए खुलासे से बिहार की राजनीति में उफान आया हुआ है। विपक्ष की तरफ से पूरे मुद्दे पर लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। AIMIM प्रमुख अज़दुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, ये बेहद शर्मनाक बात है कि एक संवैधानिक संस्था जनता से सूत्रों के माध्यम से संवाद कर रही है। भारतीय चुनाव आयोग को इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहिए कि उसे मतदाताओं की नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार किसने दिया। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर विपक्ष के तेवर बेहद आक्रामक हैं। वोटर लिस्ट को लेकर नए खुलासे पर बीजेपी की तरफ से पूरे मुद्दे पर ये राय दी जा रही है। तो लगातार कह रहे हैं कि ये जो पूरी क्रिया है ये जरूरी है, क्योंकि वोट देने का अधिकार सिर्फ देश के नागरिक को है, बाहर के विदेशी लोगों को नहीं है। परंतु क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम था, ये बांग्लादेशी और नेपाली लोग यहाँ पर MLA बन जाते हैं क्योंकि सूची में नाम है। और अब जो BLO के हिसाब से जो मीडिया में जानकारी आ रही, मीडिया के हिसाब से BLOs कह रहे हैं कि वो जब घर घर जा रहे हैं तो ऐसे लोग पाए जा रहे हैं जो कि नेपाल के हैं, जो बांग्लादेश के हैं, जो म्यांमार के हैं, रोहिंग्याज होंगे। तो क्या कि ये जो विपक्ष ने हल्ला भी कर रखा है, इसी कारण से कर रखा है। कुल मिलाकर बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष पहले से इस पर सवाल उठा रहा है। अब वोटर लिस्ट में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के खुलासे से बवाल और बढ़ सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।